क्या आपने ये देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एक बार पढ़ने से इजीली याद कर लेते हैं उस टॉपिक को, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि 10 बार पढ़ के भी उसको याद नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात, साइंस के अकॉर्डिंग शायद से आप गलत तरीके से याद करने की कोशिश कर रहे हो। हमारा ब्रेन कोई नोटबुक नहीं है जो कि इजीली इस इंफॉर्मेशंस को स्टोर कर लेते हैं अपने में, बल्कि ये एक है बायोलॉजिकल मशीन जो कि हर एक सेकंड डिसाइड करता है कि उसे कौन सी चीज़ रिमेम्बर होना चाहिए और कौन सी चीज़ उसे याद नहीं रहना चाहिए। और अगर आप इस मशीन के रूल्स समझ जाओ तो आप इजीली इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हो, और एक बार पढ़ने से आप इजीली उसको मेमोराइज भी कर सकते हो। आज मैं आपके साथ लेकर आया हूँ 5 ऐसे हिडन मेमोरी ट्रिक्स जो कि ब्रेन यूज करता है किसी भी चीज़ को मेमोराइज करने के लिए। और लास्ट का सीक्रेट इतना पावरफुल है कि अगर वो आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका मेमोराइजेशन पावर दुगनी भी हो सकता है। रुको, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपका माइनस पॉइंट कहाँ पे है स्टडी में। अगर आपका माइनस पॉइंट फोकस में है तो लिखे फोकस, और अगर आपका माइनस पॉइंट मेमोरी में था तो लिखे मेमोरी। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स किस प्रॉब्लम से ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट जो है वो है मेमोरी लिंक। तो साइंस के अकॉर्डिंग ब्रेन किसी भी इंफॉर्मेशन को अकेला स्टोर नहीं करता। जब भी आप कोई न्यू टॉपिक पढ़ते हो तो ब्रेन उस टॉपिक को अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ कनेक्ट करने लग जाता है। इसीलिए जो चीज़ आप समझ के पढ़ते हो वो चीज़ ब्रेन को ज़्यादा देर तक याद रहता है, और जो चीज़ आप बिना समझे ही रटने जाते हो वो चीज़ आपको माइंड में ज़्यादा देर नहीं रहता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू आर रीडिंग सोलर सिस्टम, जस्ट इमेजिन इट। अगर यहाँ पे आप प्लैनेट्स के नाम याद कर रहे हो तो आप उन्हें इजीली भूल सकते हो, पर अगर तुम उसे एक फैमिली मेंबर्स की तरह देखते हो तो तुम उसे इजीली नहीं भूलोगे और तुम्हारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस में अगर मैं कहना चाहता हूँ जो है मोर कनेक्शंस इज इक्वल टू बेटर मेमोरी। लेकिन अगर ब्रेन कनेक्शंस बना के चीज़ों को मेमोराइज करता है तो हम उन चीज़ों को कुछ ही दिनों बाद भूल क्यों जाते हैं? इसका आंसर आप लोगों को मिलने वाला है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, मेमोरी फिल्टर। ये बात जान के शायद से आप शॉक भी हो सकते हो कि ब्रेन का काम सब कुछ याद रखना नहीं है। ब्रेन का काम उन्हीं चीज़ों को याद रखना है जो कि उसे इम्पोर्टेंट लगता है। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है, अगर हम किसी टॉपिक को हमारे डेली लाइफ में यूज नहीं करेंगे तो हमारा ब्रेन उसे लेस इम्पोर्टेंट मानने लगता है, और फिर ब्रेन खुद ही से उस मेमोरी को धीरे धीरे वीक कर देता है। इसीलिए स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कल तो याद था पर आज हाफ टॉपिक ही भूल गया। इस प्रॉब्लम का एकमात्र सॉल्यूशन जो है वो है रिवीजन। जब आप टाइम टू टाइम किसी चीज़ को रिवाइज करते हो तो ब्रेन को ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि ये वाला चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है। तब ब्रेन उस पर्टिकुलर मेमोरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाते जाता है, which end of the day helps you to memorize things easily। अब क्वेश्चन ये आता है कि रिविजन इनफ है या फिर मेमोरी को क्या हम और भी पावरफुल बना सकते हैं? यहीं पे आता है हमारा पॉइंट नंबर 3 जो कि है एक्टिव रिकॉल मेथड। यहाँ पे आता है एक लाजवाब टेक्निक जो कि वर्ल्ड के टॉप क्लास स्टूडेंट्स यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हमने देखे होंगे जो कि क्या करते हैं, एक ही पेज को बार बार पढ़ते हैं और सोचते हैं शायद से हमें ये वाला पेज, ये वाला टॉपिक अच्छे से याद हो गया। पर साइंस के अकॉर्डिंग एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ने से हमारा मेमोरी स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। मेमोरी तब स्ट्रॉन्ग बनती है जब आप अपने ब्रेन को चैलेंज कर रहे हो किसी टॉपिक को खुद से निकालने का। आओ इसका मतलब समझते हैं। जब आप कुछ टॉपिक पढ़ लिए उसके बाद आपको क्या करना है, आपका बुक जो है वो बंद कर देना है और खुद ही से पूछना है कि मैंने क्या पढ़ा। जब इस प्रोसेस के दौरान तुम्हारा ब्रेन उस आंसर को खोजने के लिए ट्राई कर रहा है तभी तुम्हारा एक्चुअल मेमोरी इंक्रीज होता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। पर फिर भी आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक्टिव रिकॉल और रिवीजन ये दोनों करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें टॉपिक्स अच्छे से याद ही नहीं होते। आखिर क्यों? यहाँ पे आता है हमारा पॉइंट नंबर 4 जो कि है डीप फोकस सेशंस।
कोई मेमोरी बनाने से पहले हमारा अटेंशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। अगर आपका अटेंशन ही नहीं है उसके ऊपर, तो आपका मेमोरी नहीं बनेगा। जब आप पढ़ने बैठते ही नोटिफिकेशंस देखते हो या कुछ टाइम बाद बाद ही फ़ोन चेक करते हो, तो तब ब्रेन बार बार स्टडी से फ़ोन यानी कि उसका फोकस चेंज करता है और इस प्रोसेस के दौरान तुम्हारा लर्निंग सेशन वीक हो जाता है। इसीलिए फोकस स्टडी सेशंस बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। अगर तुम्हारा भी अटेंशन स्पैन बहुत ही नीचे है, तो तुम इस मेथड को यूज़ कर सकते हो। पहले 25 मिनट फुल्ली डीप फोकस स्टडी होगा, उसके बाद 5 मिनट ब्रेक। ये छोटा सा एटॉमिक चेंज तुम्हारे लाइफ को ही चेंज करके रख देगा। पर हाँ, मैं ये टिप्स तुम्हें ज़रूर देना चाहूँगा कि उस 5 मिनट में कभी भी फ़ोन यूज़ मत करना। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो 5 मिनट कब 5 घंटे बन जाएगा। हमारा फिफ्थ पॉइंट जो है वो है पावर स्लीप। मोस्ट ऑफ द पीपल सोचते हैं कि उनका ब्रेन सिर्फ पढ़ने वक्त ही यूज होता है, यानी कि काम करता है। पर एक्चुअली में साइंस के ओर अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारा ब्रेन सोते हुए भी काम करता है। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, जब आप सोते हो तब आपका ब्रेन दिन में हुई सारी एक्टिविटी को एक के बाद एक ऑर्गेनाइज करता है एंड शॉर्ट टर्म मेमोरीज को वो लॉन्ग टर्म मेमोरीज में शिफ्ट करता है। इसका मतलब अगर आप पूरी रात जाग के अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस कर देते हो पढ़ने के लिए, तो तुम्हारा पढ़ाई तो होगा ही नहीं और उसके बाद तुम्हारा डिसएडवांटेज होगा। तुम्हारा जो भी पढ़ा हुआ है पूरे सुबह का वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तुम्हारा मेमोरी ही नहीं बनेगा। तो आप पूरी रात पढ़ने के लिए आपका पूरा मेमोरी ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो। इसीलिए प्रॉपर स्लीप इज हाईली इंपॉर्टेंट इन योर डेली लाइफ। सिंपल फॉर्मूला, गुड स्लीप इज इक्वल टू बेटर मेमोरी, और यही है ब्रेन का असली मेमोराइजेशन टेक्निक। मेमोरी ये कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जो कि आप हर एक स्टेज में रिफाइन करते जा रहे हो। अब आते हैं हमारे लास्ट टिप की ओर, जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है, जो कि है राइटिंग प्रैक्टिस। मेरा भी सेम प्रॉब्लम था जो कि आपका है, जो कि है मेमोरी का डेफिसिट होना। मैं जो भी पढ़ता था वो रात में याद जरूर आता था, पर सुबह उठने के बाद सब कुछ भूल जाता था। तो इसका सोल्यूशंस में मैंने हर एक चीज़ों को लिखना स्टार्ट कर दिया। हर एक ब्रॉड क्वेश्चन, हर एक 4 नंबर क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए और 1 साल मैंने ये किया और अब मैं इजीली चीज़ों को रिमेम्बर कर पाता हूँ। जो भी मैं पढ़ता हूँ वो मैं नहीं भूलता और सुबह भी उसको याद रख पाता। तो आज हमने जाना कि याद रख पाना ये कोई गॉड गिफ्टेड थिंग नहीं है, ये हर एक स्टूडेंट में मौजूद है। जस्ट तुम्हें उस ब्रेन को अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा, उसके टेक्निक्स को समझना पड़ेगा, उसके मैकेनिक्स को समझना पड़ेगा, जो कि इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझा दिया। और वैसे अगर आपको भी स्टडी बोरिंग लगता है और स्टडी को रील्स की तरह एडिक्टिव बनाना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, अब जाके उसको भी चेकआउट करना। और हाँ, जाने से पहले ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और साइंटिफिक वीडियोस के लिए, और वीडियो को शेयर कर देना अपने उन एक क्लासमेट की ओर जिसके साथ आप ग्रो करना चाहते हो इन द लाइफ में। और याद रखना, सक्सेसफुल स्टूडेंट डोंट हैव बेटर ब्रेन्स, दे यूज ब्रेन बेटर देन यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।